ये आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली है 7 और वो है घन और घनमूल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि घन और घनमूल क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम परिचय पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं घन। यहाँ पे आपसे बोल दे कि किसी संख्या का घन ज्ञात करो या किसी संख्या की घन संख्या ज्ञात करो, तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। या तो आपसे घन पूछे या घन संख्या, तो दोनों एक ही है। अब ये घन और घन संख्या क्या होती है कि अगर हम किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं तो घन या घन संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या को अगर हम स्वयं से 2 बार गुणा करते हैं तो घन या घन संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे। उदाहरण जैसे यहाँ पे 5 है, 5 की घन संख्या बतानी। तो 5 की घन संख्या का मतलब है कि 5 का क्यूब, उसकी घात 3 है। तो जैसे 5 है तो 5 की घन संख्या 5 इंटू 5 इंटू 5, उसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा कर दिया तो कितना आ गया 125। अगर आपको यहाँ पे 10 की घन संख्या पूछे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 1000। ठीक है, तो ये होती है घन या घन संख्या। अब आपको कम से कम 10 तक की घन संख्या तो याद होनी चाहिए। जैसे 1 की घन संख्या 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 की घन संख्या 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। 3 की घन संख्या 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। 4 की घन संख्या 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। और 5 की घन संख्या 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। इसी तरह 6 की घन संख्या 6 गुणा 6 गुणा 6 तो कितनी हो जाएगी 216। फिर 7 की घन संख्या 7 गुणा 7 गुणा 7 हो जाएगी 343। ठीक है, फिर 8 की घन संख्या तो 8 गुणा 8 गुणा 8 512। फिर 9 की घन संख्या 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 729। फिर 10 की घन संख्या 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000। ठीक है, तो ये आपको कम से कम 10 तक की घन संख्या याद होनी चाहिए। 1 की घन संख्या 1, 2 की 8, इसी तरह 3 की 27, ऐसे आपको 1 से लेकर 10 तक की घन संख्या याद होनी चाहिए। तो ये तो हो गया घन या घन संख्या। अब हम पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे बोल दे कि 125 का घनमूल बताओ, तो घनमूल का मतलब है जैसे हम ये वर्ग करते थे, सेम वर्ग जैसा चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखना होता है 3। 3 का मतलब है कि इस संख्या का घनमूल। अब घनमूल का मतलब है कि ऐसी संख्या बताओ जिसको स्वयं से 3 बार गुणा करने पे प्राप्त हुई है, ये संख्या प्राप्त हुई है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्वयं से 3 बार गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त हुई है, तो वो है 5। तो 5 का वर्ग 125 और 125 का जो घनमूल है वो 5। तो आपको उल्टा याद रखना, ठीक है ना। ठीक है,
जैसे यहाँ पे 1000 है, 1000 का घनमूल, तो कौन सी संख्या जिसको स्वयं से गुणा करने पर 3 बार 1000 आता है, तो वो 10 है। 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 का जो घनमूल है वो कितना है, 10। तो आपको उल्टा याद रखना। अब घनमूल निकालने की आपको 2 विधियां मैं बता देता हूँ। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है आंकलन विधि। आंकलन विधि, ये 2 विधि हैं घनमूल ज्ञात करने की। 2 विधि है घनमूल ज्ञात करने की, एक तो आंकलन विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, ये घनमूल ज्ञात करने की। तो इनके बारे में हम जब क्वेश्चन आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो बस आज के वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।